अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार। सभी कीर्तिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज संगीतमयी संध्या लेकर हम उपस्थित हुए हैं फिर मोहन कीर्ति पटल पर। आज 998 हमारा ये कार्यक्रम है मोहन कीर्ति पटल का। बहुत जल्दी हम 1000 के आंकड़े में पहुंचने वाले हैं और उस दिन बहुत सुंदर कार्यक्रम का भी आयोजन इस मोहन कीर्ति पटल पर होगा। आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार से। 321वीं ये तीसरे वर्ष की शाम है और जो संगीतमयी हमारा कार्यक्रम हर सप्ताह चलता है उसका ये आज 28वां कार्यक्रम है। तो इस पायदान पर हम कदम रख चुके हैं और हमारे साथ आज पटल पर जो लोग उपस्थित हैं उनमें खिलानंद जी की उपस्थिति तो सदैव लगभग रहती है और डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी हमारे बीच हैं, भोपाल सिंह जी हमारे बीच हैं, उसी के साथ हमारी शोभा दीदी की गरिमा में उपस्थिति है और पुष्प लता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसी के साथ हमारे साथ है मोहनदा, मोहन कीर्ति पटल के संयोजक, जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम को यहाँ तक पहुंचाने के लिए बहुत अथक प्रयास किया, बहुत मेहनत की है। उनके मेहनत की हम जितनी तारीफ करें वो बहुत कम है और हर विधा में माहिर है। चित्रकार वो हैं, कलाकार वो हैं, गीतकार वो हैं, कवि वो हैं, साहित्यकार वो हैं, क्या क्या उनके बारे में कहूँ। तो वो सब आप लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं और मोहनदा का ही स्नेह ऐसा है जो इस पटल को जो है चमक दिए हुए है। और जो भी कीर्तिकार हमारे साथ लगभग रोज जुड़ते हैं हर विधा में, कभी गढ़वाली कार्यक्रम को लेकर तो कभी जौनसारी को लेकर, कभी कुमाऊनी को लेकर तो कभी हिंदी गीतों के कार्यक्रम को लेकर, हिंदी कविताओं को लेकर, और कभी जो है संगीतमयी इस कार्यक्रम को बनाने के लिए हमारे साथ सारे कलाकार लोग जुड़ते हैं। हमारे जितने भी साथी लोग हैं जिन्होंने इस पटल को इतना सुंदर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उन सबको हम हृदय से उन सबका आभार प्रकट करते हैं। मोहन कीर्ति पटल की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं और यही सदा अपना इसने प्यार बनाए रखेंगे, ऐसी उम्मीद, ऐसी कामना भी हम करते हैं। देखिए, पानी न हो तो नदियां किस काम की, पानी न हो तो नदियां किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, और कलाकार हो, फनकार हो, संगीत न हो तो संध्या किस काम की। तो इसलिए इस संध्या को हम संगीतमय बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। संगीत के सुरों से मन भाव को सजाएं, संगीत के सुरों से मन भाव को सजाएं, कृपा हो शारदे की कुछ ज्ञान ऐसा पाएं, कृपा हो शारदे की कुछ ज्ञान ऐसा पाएं, पानी में भर के अमृत कुछ मीठा गुनगुनाएं, गीतों से हम पटल की रंगत मिल बढ़ाएं, रंगत को मिल बढ़ाएं। तो हम इस रंगत को मिल के बढ़ाते हैं। आज जैसा कि 31 तारीख, 31 मई का दिन है और तंबाकू निषेध दिवस भी आज का ये दिन मनाया जाता है, तंबाकू निषेध के रूप में। देखिए, तंबाकू यानी नशा अमल करना जो है, संसार में भर में जो तंबाकू के सबने परिणाम देखे हैं और असमय में जो लोग इसका सेवन करने वाले लोग जो असमय काल का ग्रास हो जाते हैं, तो हमारा निवेदन भी रहेगा कि जितना दूर रहे इससे उतना अच्छा है, उतना स्वास्थ्य सबका लाभ होगा और निरोगी रहेंगे लोग, ऐसी भी हम कामना करते हैं आज इस पटल के माध्यम से। और क्योंकि आज संगीतमयी हमारी ये शाम है, मैं देख रहा हूँ बलदेव जी की भी गरिमा में उपस्थिति हमारे साथ हो चुकी है। बलदेव जी, आपका भी स्वागत करते हैं हम पटल पर और कोशिश करते हैं कि आज की इस संध्या को हम सुंदर बनाएं, आपकी मधुर वाणी के जरिए,
आपके सुंदर गीतों के जरिए, आपकी नई नई कविताएं, नए नए भावों के जरिए देखते हैं। लेकिन आज की शुरुआत हम पटल पर करते हैं हमारे इस कीर्ति पटल के संयोजक आदरणीय मोहनदास से, क्योंकि मोहनदा को हम लगभग अंतिम समय में ही उनको बुलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन संगीतमयी शाम की आज शुरुआत हम मोहनदा से करेंगे। मोहनदा, स्वागत है आपका पटल पर। और हमें विश्वास है, क्योंकि बहुत सुंदर आपकी आवाज है, बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर रचना आप करते हैं, तो आज शुरुआत आपसे की जाए। पुनः स्वागत करता हूँ। आप सबका बने रहिएगा पटल पर। कोशिश करेंगे कि आप सबकी रचनाओं को हम सुने, आपकी मधुर आवाज को इस पटल पर। आज हम भी आनंदित हों आपकी मधुर आवाज के जरिए। फिलहाल शुरुआत करते हैं मोहनदास। मोहनदास, स्वागत है आपका। धन्यवाद आदरणीय जनुदा। मैं प्रणाम करता हूँ इस पटल पर उपस्थित सभी लोगों का। हमारे इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय भूपाल सिंह अधिकारी जी देहरादून, हमारे द्वाराहाट से जुड़े हैं। आदरणीय खिलानंद बिजलवाण जी उत्तरकाशी से हैं। डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी हल्द्वानी से, देहरादून से शोभा दीदी हैं। आदरणीय दीदी पुष्पलता पुष्पांजलि दीदी हैं हल्द्वानी से, और बलदेव टमटा जी देहरादून से हैं। और जनुदा प्रणाम दीदी। और हमारे जनुदा को भी प्रणाम करता हूँ सुंदर संचालन के लिए। आज संगीत का कार्यक्रम है। संगीत का यह कार्यक्रम, अपनी रचनाएं तो होती हैं। अगर मेरा निवेदन होगा कि कोई अपने ज़माने के कोई गीत आपको याद हों, वो फिल्म के हो सकते हैं, किसी नाटक के हो सकते हैं, कोई लोकगीत हो सकते हैं, जो आपको अच्छे लगते हों, ये स्वतंत्रता है। इस पटल पर किसी भी गीत को रख सकते हैं। और मैं आपके सामने, क्योंकि जनुदा ने मुझे आमंत्रित कर दिया और मेरे पास अभी तैयार नहीं था, तो ये गीत के रूप में थोड़ा सा एक गज़ल देता हूँ। मैं तेरे पास हो जाऊं, तू मेरे पास हो जाए, चांदनी चौदहवीं की हो, खुला आकाश हो जाए। दीदी भारती जी को भी प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन। मैं तेरे पास हो जाऊं, तू मेरे पास हो जाए, मैं तेरे पास हो जाऊं, तू मेरे पास हो जाए, चांदनी चौदहवीं की हो, खुला आकाश हो जाए, चांदनी चौदहवीं की हो, खुला आकाश हो जाए, मैं तेरे पास हो जाऊं, तू मेरे पास हो जाए, जरा कुछ गुमसुमी आवाज हो और हास हो जाए, जरा कुछ गुमसुमी आवाज हो और हास हो जाए, नीरस जिंदगानी में मधुर वो मिठास हो जाए, मैं तेरे पास हो जाऊं, तू मेरे पास हो जाए, चांदनी चौदहवीं की हो, खुला आकाश हो जाए, मैं तेरे पास हो जाऊं, तू मेरे पास हो जाए, लम्हा लम्हा जीवन का
जरा कुछ खास हो जाए, ये लम्हा लम्हा जीवन का जरा कुछ खास हो जाए, तेरी आहट का कानों को अभी आभास हो जाए, तेरी आहट का कानों को अभी आभास हो जाए, मैं तेरे पास हो जाऊं, तू मेरे पास हो जाए, चांदनी चौदवी की हो, खुला आकाश हो जाए, मैं तेरे पास हो जाऊं, तू मेरे पास हो जाए, मोहब्बत को तेरे इस इश्क का एहसास हो जाए, मोहब्बत को तेरे इस इश्क का एहसास हो जाए, गमों के घर सुखों की जोर से तलाश हो जाए, गमों के घर सुखों की जोर से तलाश हो जाए, मैं तेरे पास हो जाऊं, तू मेरे पास हो जाए, चांदनी चौदवी की हो, खुला आकाश हो जाए, मैं तेरे पास हो जाऊं, तू मेरे पास हो जाए, बयां कैसे करें हर बात लफ्जों में तुझे मोहन, बयां कैसे करें हर बात को लफ्जों में तुझे मोहन, जिस तरह है इधर ये आग उधर भी काश हो जाए, जिस तरह है इधर ये आग उधर भी काश हो जाए, मैं तेरे पास हो जाऊं, तू मेरे पास हो जाए, चांदनी चौदवी की हो, खुला आकाश हो जाए, मैं तेरे पास हो जाऊं, तू मेरे पास हो जाए। धन्यवाद जनुदा, बहुत आभार आपका। क्या बात है मोहनदास, मतलब हर विधा में जो है आपकी कलम चली है, वो चाहे गीत हो, चाहे गजल हो, चाहे कविताएं हो, चाहे कोई अन्य साहित्य हो, तो हर विधा में कलम चलाते हैं और बहुत सुंदर लिखते हैं और बहुत सुंदर गाते भी। मधुर आवाज आपकी है और मधुर कंठ से आपने जो गजल हमको दी आज, मैं तेरे पास हो जाऊं, तू मेरे पास हो जाए, चांदनी चौदवी की हो, खुला आकाश हो जाए, मैं तेरे पास हो जाऊं, तू मेरे पास हो जाए। तो बहुत सुंदर शुरुआत करने के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। बस यूं ही अपना स्नेह प्यार बनाए रखिएगा और आपकी मधुर आवाज को हम सदैव सुनते रहें। माँ शारदे आपके कंठ में विराजमान हो और भी सुंदर सी रचनाएं करके हमको सुनवाती रहें, तो ऐसी कामना करते हैं। और भारती दीदी भी हमारे साथ जुड़ी है, हम आपका भी आभार प्रकट करते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। चलिए
कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और दो पंक्तियां कहते हुए फिर मैं बुलाना चाहूंगा शोभा दीदी को। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को जरूर होती होगी तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो आज हम संगीतमयी शाम लेकर उपस्थित हैं मोहन कीर्ति पटल पर, और ये कार्यक्रम जो है हमारा 998वां कार्यक्रम। देखिए लगातार अविरल रूप से इतने पायदान पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मोहनदा के त्याग, मोहनदा की तपस्या ने, मोहनदा की कोशिशों ने और आप सबके स्नेह ने इस कार्यक्रम को जो है 998वें पायदान पर पहुंचा दिया है। और 2 तारीख के दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि हम 1000वें पायदान में प्रवेश करने वाले हैं। मोहन कीर्ति पटल का 1000वां सफर कितना आनंददायी होगा, ये तो चलिए 2 तारीख का दिन बताएगा। फिलहाल आप सबकी उपस्थिति के लिए पुनः आपको प्रणाम करता हूँ और लिए चलता हूँ शोभा दीदी की ओर। शोभा दीदी, प्रणाम है आपको और स्वागत करता हूँ पटल पर। अपना स्नेह दीजिए अपने मधुर कंठ से आज की संगीतमयी शाम में। शोभा दीदी। शोभा दी माइक खोलिए। मोहन कीर्ति पटल पर सभी को प्रणाम और प्रीति दाजी को भी बहुत प्रणाम और धन्यवाद। और आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया, ये भी अच्छा लग रहा है। और संगीतमयी शाम में मैं आज ये प्रदीप जी का 1955 में एक पिक्चर थी वामन अवतार, प्रदीप जी का गाया हुआ एक भजन है, ये सुनाना चाह रही हूँ। क्या बात है, बहुत जितनी भी कोशिश कर रही हूँ वैसा तो कहाँ गाया जाएगा, पर फिर भी जी बहुत सुंदर, स्वागत है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। डोल उठी रे सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, डोल उठी रे सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा, मैं आज तेरा मेहमान परख रे, मुझको जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, आज लूटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा, आज लूटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा, तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर दे रे, तू अपना दान भगत भर दे
झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। ठाट बाट ये महल चौबारे, क्षण भंगुर है सारा। ठाट बाट ये महल चौबारे, क्षण भंगुर है सारा। स्वार्थ के ये झूठे बंधन, तू न किसी का प्यारा रे, तू न किसी का प्यारा। स्वार्थ के ये झूठे बंधन, तू न किसी का प्यारा रे, तू न किसी का प्यारा। बस एक सखा तेरा दाम मिला दे, तुझसे तेरा भगवान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर निभाया आपने प्रदीप जी की रचना को। और सुंदर सा भजन, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जब भी भक्तों से काम पड़ता है तो प्रभु भी भगत के द्वार आते हैं, और तभी वो सबरी के जूठे बेर भी खाते हैं। तो वही एक आनंद है, श्रद्धा भाव है, हमें कितनी शक्ति है हमारी भक्ति में, तो वही दर्शाती है। और वही हमारे प्रदीप जी की रचना में है कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। जिसकी झोली भगवान भरता है, उसकी झोली जो है, कह रहे हैं वो कि भगत तू उसकी झोली भर। तो ये जो सुंदर सा गीत, सुंदर सा भजन आपने प्रदीप जी का हमें सुनाया, याद दिलाई उनकी, तो हम आभार प्रकट करते हैं। और बहुत मधुर कंठ से आपने इसको निभाने का पूरा पूरा प्रयास किया। अब उन जैसे तो हम नहीं हो सकते, लेकिन निभाया है इस गीत को, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। और इस संगीतमयी शाम में जो है सुंदर सा एक तड़का भी आपने लगाया, बहुत बहुत आभार है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए चलते हैं, हमारे साथ हैं हमारे युवा साथी, यानी गोपाल सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं, और कई दिनों बाद मेरी भी उनसे मुलाकात हुई है। तो बस मैं 2 लाइन कहते हुए आपको आमंत्रित करूंगा। मत सोच है मेरे दोस्त कि तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। मत सोच है मेरे दोस्त कि तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। हिम्मत वाले इंसान का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। और किसी के जीवन में अंधेरा न हो, यह तो हम कामना करेंगे ही करेंगे मोहन कीर्ति पटेल की ओर से। और सुनेंगे हमारे गोपाल सिंह जी के मधुर कंठ से आज के इस सुंदर से कार्यक्रम में सुंदर सा कोई भी गीत या भजन। तो स्वागत है पटेल पर गोपाल सिंह। धन्यवाद धनुदा। संगीतमय सभा की ये 28वीं संध्या पर मोहन कीर्ति पटेल पर उपस्थित सभी संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्कार, वंदन। ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में हैं, एक भजन गाने का प्रयास करता हूं और आप आनंद लें। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम कहने का मजा, राम कहने
मजा, जिसकी जुबां पर आ गया राम कहने का मजा, जिसकी जुबां पर आ गया मुक्त जीवन हो गया, वो तो मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया राम कहने का मजा, इसकी जुबां पर आ गया राम कहने का मजा। लूटे मजे प्रहलाद ने, लूटे मजे प्रहलाद ने इस नाम के परताप से, लूटे मजे प्रहलाद ने इस नाम के परताप से, नरसिंह दर्शन दिया, नरसिंह दर्शन दिया, फिर लोक में यश छा गया राम कहने का मजा, जिसकी जुबां पर आ गया राम कहने का मजा। शबरी थी कौम की भिलनी, शबरी थी कौम की भिलनी, बड़े प्रेम से सुमिरन किया, शबरी थी कौम की भिलनी, बड़े प्रेम से सुमिरन किया, परमात्मा घर आन उसके, परमात्मा घर आन उसके, फिर झूठे खा गया राम कहने का मजा, जिसकी जुबां पर आ गया वो मुक्त जीवन हो गया, वो मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया राम कहने का मजा। कली काल के जो भक्त हैं, कली काल के जो भक्त हैं, उनका भी रुतबा है बड़ा, कली काल के जो भक्त हैं, का भी रुतबा है बड़ा, नरसिंह की हुंडी द्वारिका में, नरसिंह की हुंडी द्वारिका में, आंवरा शिकरा गया राम कहने का मजा, इसकी जुबां पे आ गया राम कहने का मजा। क्या भक्ति निर्मल छा रही, क्या भक्ति निर्मल छा रही, देख कर संसार में, क्या भक्ति निर्मल छा रही, देख कर संसार में, अब्र के मानिंद तुलसी, अब्र के मानिंद तुलसी, दास यस वर छा गया राम कहने का मजा, जिसकी जुबां पर आ गया वो मुक्त जीवन हो गया, वो
मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, राम कहने का मजा, राम कहने का मजा, राम कहने का मजा, इसकी जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कलयुग में तारण का सबसे सरल और सुगम मार्ग है भक्ति मार्ग, और जो भी भक्ति मार्ग की ओर गया है यकीनन उसने अपने तारण का मार्ग जो है प्रशस्त किया है। और बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी कि राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, वो चारों पदार्थ पा गया। वाकई में जिसकी जुबां पर राम नाम आ गया उसका जीवन का तारण तो हो ही गया। और ऐसे कई उदाहरण आपने दिए, चाहे सबरी हो, चाहे भक्त प्रहलाद हो और मीरा हो, कई ऐसे भक्त रहे हैं जो उदाहरण हैं। तो भक्ति मार्ग की ओर भी जाने की एक प्रेरणा अपने अपने गीत के माध्यम से दी। बहुत बहुत आभार है गोपाल सिंह जी, धन्यवाद देते हैं आपको। और इसी बीच में देख रहा हूँ कि हमारे हसमुख जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति और धन्यवाद देते हैं। अभी कुछ देर बाद आपको हम बुलाना चाहेंगे पटल पर। चलिए, इससे पहले मैं लिए चलता हूँ, हमारी पुष्पलता दीदी हमारे बीच है और मैं चाहूंगा कि अपना स्नेह प्यार और आशीर्वाद अपनी मधुर वाणी से हमको देंगी। पुष्पलता दीदी। जी, सबसे पहले सब महानुभावों को पटल पर प्रणाम करती हूँ। सभी साहित्य प्रेमियों, संगीत प्रेमियों को नमन। आवाज स्पष्ट है, बस इतना बता देंगे। जी, धन्यवाद धन्यवाद। बस एक छोटी सी प्रस्तुति दूंगी, मैं सुनने के लिए ही बैठी थी और संगीत और भजन संध्या चल रही है, तो एक मालकोश राग में एक छोटी सी प्रस्तुति देते हुए आपके सामने ये रागबद्ध रचना पेश कर रही हूँ। नगरी
हम खोजी खोजी हरे हरे हम खोजी खोजी गई हरे हरे हम खोजे खोजे गई हरे हरे हम खोजे हरे हरे गिरिवर ने कुंज गर द्वार द्वार हम खोजे हरे धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी। राग मालकोस पर आधारित रागबद्ध रचना भजन आपने हमको दिया कि हम खोज खोज गए हार हार, ये वरण कुंज गए द्वार द्वार। बहुत सुंदर रचना देकर जो है हमको भी ज्ञान आपने दिया, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। और बड़ी मधुर कंठ से आपने अपने इस रचना को निभाने का प्रयास किया, बहुत आभार है। इसी बीच हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ, पटल पर देख रहा हूँ हमारी वो दोनों मूर्तियां जिनको मैं हमेशा शिव और पार्वती के रूप में देखता हूँ, हमारे तिलक दाजू और चंपा दीदी दोनों जुड़ चुके हैं। दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ, दोनों की गर्मामयी उपस्थिति को मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आभार प्रकट करता हूँ पटल पर जुड़ने के लिए। आज की इस संगीतमय शाम में आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आपके दर्शन मात्र से ही हमें जो है ऊर्जा का संचार होता है, और आप सबकी दुआएं हैं कि 3-4 दिन बिस्तर में पड़े रहने के बाद मैं फिर से खड़ा हूँ और आप लोगों के सम्मुख बैठा हूँ। ये सब आपकी दुआओं का ही असर है, तो बना रहे आपका स्नेह, आपका प्यार। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ हुए, कोशिश करते हैं आज की इस को हम सुंदर और बनाने का प्रयास करें। तो चलो मैं पहले लिए चलता हूँ, क्योंकि काफी देर से हमारे बीच हमारे डॉक्टर बीएस डालाकोटी जी की उपस्थिति है। तो बीएस डालाकोटी जी को मैं आमंत्रित करूं, बस 2 लाइन कहते हुए। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और बेहतर लिखा है तकदीर में। अगर कुछ चाहो वो न मिले तो समझ लेना कि कुछ और बेहतर लिखा है तकदीर में। कुछ ना कुछ बेहतर लिखा होगा। तो बीएस डालाकोटी जी चाहते हैं कि आपका स्नेह प्यार हमको मिले, और सुंदर सी वाणी से सुंदर सा कोई रचना, कोई गीत, कोई भजन। स्वागत है। आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ है, माइक खोल लीजिए। उपेंद्र जी धन्यवाद आपका जी, स्वागत है। आज पटल पर पुष्पा बहन भी हमारी दिख रही हैं, आपको भी प्रणाम, और सबको पटल पर जितने लोग हैं सबको प्रणाम। मैं संगीत जरूर सुनता हूँ, बट गाना तो भगवान ने कंठ दिया नहीं, फिर भी आपकी जंजीर की एक कमजोर कड़ी समझ के हमें आगे या पीछे कहीं लगा देना, बीच में ना लगाइए क्योंकि हम कमजोर कड़ी हैं। तो मैं अब, मुझे इतना संगीत आता नहीं है, लेकिन फिर भी अब आपका आग्रह है। तो जब भगवान राम वनवास जा रहे थे, केवट जी के साथ जो उनका संवाद हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा अपनी टूटी फूटी आवाज में सुनाता हूँ, और थोड़ी देर 2 मिनट आप झेल लीजिए मुझे कैसे भी। तो मैं बताता हूँ आपको केवट और भगवान राम जी का संवाद। मांगे नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। भगवान राम जी उसका मरम समझ गए हैं। तो फिर केवट कहता है, हे जग के खेवनहार, कैसे गंगा पार कराऊं, पहले चरण धुलाऊं, फिर तुमको नाव चढ़ाऊं। बड़े भाग से आज घाट पर आए हो रघुराई, आज नहीं मैं चलने दूंगा कोई भी चतुराई।
थोड़ा नरम रस और थोड़ा वीर रस में वो आग्रह करते हैं राम जी को, थोड़ा डराते भी हैं। हे जगतारण इस अवसर को कैसे आज गवाऊं, जग के खेवनहार कैसे गंगा पार कराऊं। तुम केवट भव सागर के हो, मैं गंगा तट का, तुम तो पार चले जाओगे, मैं रह जाऊं अटका। क्या पार करोगे मुझको भी जब घाट तुम्हारे आऊं, ओ जग के खेवनहार कैसे गंगा पार कराऊं। याद करो कमलापति उस कछुए का जीवन, याद करो कमलापति उस कछुए का जीवन, इन चरणों को छू लेने की ललक रही जिसके मन, आज चरण धोकर हे रघुनंदन जीवन धन्य बनाऊं। हे जग के खेवनहार कैसे गंगा पार कराऊं, पहले चरण धुलाऊं प्रभु फिर तुमको नाव चढ़ाऊं, फिर तुमको नाव चढ़ाऊं। धन्यवाद। पहले चरण में धोलूं प्रभु फिर तुमको नाव चढ़ाऊं, क्योंकि मुझे डर है, तुम तो अवतारी हो, तुम तो चमत्कारी हो, कहीं मेरी नाव जो है, क्योंकि शिला पर आपका पांव पड़ते ही जो है शिला नारी बन गई थी, कहीं मेरी नाव भी, मेरी जो टूटी फूटी नाव जिससे मेरा गुजारा होता है वो भी कहीं कोई और भेजना ले ले तो मेरा रोजगार का क्या होगा। इसलिए प्रभु पहले चरण धोता हूँ, उसके बाद उतरा ही नहीं लूंगा, नाव जरूर चढ़ाऊंगा, नाव पार करवा दूंगा। बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए और याद दिलाने के लिए राम और केवट के उस संवाद की आपका आभार प्रकट करते हैं। और आपने ऐसे ही मजाक में कह दिया कि मैं तो गाता नहीं हूँ, मतलब आपने गाया वो किसी से भी पूछ लीजिएगा पटेल पे, तो इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। चलिए धन्यवाद देते हैं। और हमारे बीच में बलदेव जी की उपस्थिति है। बलदेव जी बस एक लाइन कहते हुए आपका स्वागत करता हूँ। एक पहचान हजारों दोस्त बना देती है, एक पहचान हजारों दोस्त बना देती है, एक मुस्कान हजारों गम भुला देती है। एक पहचान हजारों दोस्त बना देती है, एक मुस्कान हजारों गम भुला देती है। जिंदगी के सफर में संभल कर चलना, एक भूल हजारों सपनों को जलाकर राख भी बना देती है। तो ये भूल हमसे न हो, हम किसी से भी भूले न हो, और हम जिंदगी के सफर को, सुहाने सफर को बड़े मजे से काटें और मोहन कीर्ति पटेल पर रोज जुड़ते रहे, सुंदर सुंदर कविताएं गीत सुनाते रहे, एक दूसरे से प्रेम प्यार का भाव हमारा बना रहे। चलिए स्वागत है पटेल पर। बलदेव जी और रजनी जी की भी उपस्थिति हमारे पटेल पर होती है, उनका भी हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। पटेल पे सभी साहित्यकारों को कोटि कोटि नमन करते हुए आपका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, आपको धन्यवाद और बधाइयां देते हुए। बहुत दिनों से देख नहीं पा रहे थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था। चलो आज सभी के दर्शन होते हुए, ज्यादा कुछ तो नहीं है, शिव जी पे लिखा हुआ है थोड़ी सी। शिव ही सत्य नाम है, मिथ्या ये संसार। शिव ही सत्य नाम है, मिथ्या ये संसार। शिव ही निराकार है, शिव ही सर्जनहार। शिव ही निराकार है, शिव ही सर्जनहार। शक्ति तुम्हारी भक्ति करे, शक्ति तुम्हारी भक्ति करे, जब भी ले अवतार। शक्ति तुम्हारी भक्ति करे, जब भी ले अवतार। मैं क्यों न शरणागत रहूं,
मैं क्यों न शरणागत रहूं, हे जग के सर्जनहार। शिव ही सत्य नाम है, मिथ्या ये संसार। देव देवी नर नारी, सब भूत पिचास, सब प्रेत भूत पिचास, सब तेरे अधीन प्रभु, कैसी तेरी सरकार। शिव ही सत्य नाम है, मिथ्या ये संसार। शिव ही निराकार है, शिव ही सर्जनहार। फूल पाती भंग धतूरा, एक लोटा जल चढ़ाए, खुश हो जाए भोले बाबा, कर दे बेड़ा पार। शिव ही सर्जनहार है, शिव ही सर्जनहार। चरणों में महादेव के आइए सपरवार, जो मांगोगे वो मिलेगा, भोले का दरबार ऐसा, भोले का दरबार। शिव ही सत्य नाम है, मिथ्या ये संसार। धन्यवाद। गजल की 2 लाइनें बोल दूं? सर क्योंकि समय जो है खसकता जा रहा है, ठीक है आगे कहूँगा, लेकिन बहुत सुंदर आपका गिनती जो आ रहा था, मैं सबके नाम है, निश्चय संसार, ये निराकार है, ये सज्जनहार, तीन में शरणागत रहूं, ये कारणहार पे बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि अभी हमारे बीच में कुछ कृपाल सिंह जी की भी उपस्थिति हो चुकी है, आपका भी हम स्वागत करते हैं। हेलो। और मैं लिए चलता हूँ पटल सर, हमारे हेलो। ज्ञान को भंडार छे। जी मेरा माइक बंद है क्या? मेरा तो खुला है ना माइक। हाँ, खिलानंद जी का अरे खुला था, बंद कर दे कहा। चलिए हाँ धन्यवाद। तो मैं कहना चाहता हूँ, जिस शख्सियत को मैं बुला रहा हूँ, 2 पंक्तियां कहते हुए, ज्ञान को भंडार छे, हंसी को ते गुबार छे, चैन और करार छे, म्यास मजेदार छे। चैन और करार छे, म्यास मजेदार छे। एक अलग है बात छू जानी कसी, मोहन कीर्ति पटल का छ मन बसी, हसमुख गिरीशदा ये तेरी हंसी, हसमुख गिरीशदा ये तेरी हंसी। तो स्वागत है गिरीशदा पटल पर आज की सांस्कृतिक बहुत धन्यवाद जनता। बहुत भल लागो आज तुम ठीक ठाक है संचालन करने से बहुत दिल में गदगद है एकदम। और सब जतुले उपस्थित हमारे विद्वत जन सन, साहित्यकार सन, कृतिकार सन, सबको नमस्कार प्रणाम और शुभाशीष करूं। एक छोटी एक संगीत संध्या में तुमको छोटे छोटे गीत छोड़ू। बजरंगी के बारे में है। लप 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 लपक लपक झप 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 झपक झपक दौड़ी चढ़े लंका के जंगी रे, कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे, कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे। लप 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 लपक लपक झप 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 झपक झपक दौड़ी चले लंका के जंगी रे, कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे, कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे। दिए सीता को राम की निशानी है, रघुवर की अंगूठी सुहानी है, हाल उनका सुनाया जुबानी है, ओए भूख लगी
बोले माता से स्वामी मेरी आवाज आ रही है खूब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? माँ भोजन की है बड़ी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। आया यहाँ हुड़दंगी रे कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे लप 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 लपक लपक झप 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 झपक झपक दौड़ी चढ़े लंका के जंगी रे कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे हुक्म माता का पाया हनुमान ने लगे लंका की वाटिका को फादने फल तोड़ तोड़ लगे वो चाखने वृक्ष जड़ से लगे थे वे उखाड़ने अरे डालों पे डाल तोड़ रक्षक दिए मरोड़ करी उत्पात बजरंगी रे करी उत्पात बजरंगी रे कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे लप 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 लपक लपक झप 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 झपक झपक दौड़ी चढ़े लंका के जंगी रे कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे जब पवन सुत ने लीला दिखाई है शेष सबने ही दौड़ी लगाई है तो खबर सारी रावण ने पाई है पहरेदारों ने जान बचाई है मारा अक्षय कुमार सह पाया नवार सभी भागे हैं उसके संगी रे कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे लप 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 लपक लपक झप 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 झपक झपक दौड़ी चढ़े लंका के जंगी रे कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे तब दशानन ने कहा घबराई के सुनो मेघनाथ को समझाई के कौन है वीर लंका में आई के रहा सबको है नाच नचाई के वहाँ चला मेघनाथ लिए वीरों का साथ हाथ तलवार खींची है नंगी रे कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे लप 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 लपक लपक झप 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 झपक झपक दौड़ी चढ़े लंका के जंगी रे कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे ब्रह्म के पास बदे हनुमान थे ब्रह्म की राखी लीनी वीरवान थे चले अपनी गदा फिर तान के चांद चमचम का ऊंचा निशान थे सुने कहे चुन्नी लाल कैसा किया है कमाल लगता है बड़ा ही ये जंगी रे कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे कौन आया यहाँ आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही होगी? लप 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 लपक लपक झप झप झपक झपक दौड़ी आप चली लोगों की आवाज तो मुझ तक नहीं आ रही है लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। यहाँ हुड़दंगी रे कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे धन्यवाद साहब। राधे गिरीश का क्या बात है, बहुत सुंदर और मधुर आवाज में और बहुत ही सुंदर भजन लेकर आ जाए। देखिए राम कथा में अगर हम देखें तो सबसे मुख्य पात्र हैं बजरंगी हमारे, और जिनके चमत्कार को कौन नहीं जानता है। चाहे वो लंका गए हो चाहे हिमालय पहाड़ गए हो, तो वहां हर जगह चमत्कार उन्होंने किया और उन्हीं के विशेष सहयोग से जो है लंका पर विजय भी प्राप्त की राम जी ने। तो बहुत सुंदर सी लप 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 लपक लपक झप 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 झपक झपक दौड़ चले लंका के जंगी रे कौन आया यहाँ हुड़दंगी रे। और हुड़दंग तो मचा के ही आए थे, परिचय देके आए थे अपना। अभी तो मैं एक ही हूँ, पीछे बहुत हैं आने वाले, इसलिए लंका को सचेत करके आए थे, रावण को हिला के आए थे वो रावण की लंका को। और सुंदर ढंग से आपने और मधुर आवाज में
जिस ढंग से प्रस्तुति आपने की वो वाकई में तारीफ के काबिल है। तो हम आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आपका स्नेह बना रहे ऐसी भी कामना करते हैं। और बहुत देर से हमारे खिलानंद जी हमारे साथ लगभग जुड़े रहते हैं। तो थोड़ा मेरे ख्याल से पता नहीं उन तक आवाज जा रही नहीं जा रही, लेकिन बीच बीच में वो जरूर कह रहे हैं कि आप लोग क्या सुना रहे हैं, हम तक आवाज नहीं पहुंच रही है। खिलानंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? शायद उनको नेटवर्क की शायद कोई प्रॉब्लम हो, कोई बाधा हो। तो हमारे बीच में रजनी बालाजी की भी कर्ममय उपस्थिति है, क्योंकि समय तो धीरे धीरे उसको तो हम बांध नहीं सकते, रोक नहीं सकते, बस अपनी रफ्तार से बड़ा चला जा रहा है। लेकिन मेरी कोशिश है एक आध लोग और हमारे साथ अभी इस पटल पर जुड़े हैं, तो मैं मोहम्मदा से भी क्षमा मांगते हुए मैं बस छोटी छोटी गीत या छोटी छोटी कविता के लिए मैं रजनी जी को आमंत्रित करता हूँ। पहले रजनी बालाजी हमारे बीच जुड़ी है और उसके बाद मैं कृपाल शीला जी से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारे जुड़े हैं, अपना स्नेह भी वो देंगे। तो रजनी जी, स्वागत है आपका पटल पर। हाँ, प्रणाम सर। सभी पटल में उपस्थित साहित्यकारों को मेरा प्रणाम, स्वागत अभी वर्तमान में। मैं एक गाना सुना रही थी, कविता इसे मैं नहीं, मैं बाहर हूँ हल्द्वानी में। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों के कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों के कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे की नजरें इजारत आए, हम जाए कहीं की महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं की महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों के कसक साथ तो हो। थैंक यू सर, इतना ही बोलती हूँ, और लोग भी यहाँ पे काफी लोग। ठीक है, ओके, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरा निवेदन आपने स्वीकार किया, और समय के अभाव के कारण जो है आप पूरा गीत नहीं सुना पाई, लेकिन बहुत सुंदर सा एक गीत था। और विद्यालय के एक सालाना जलसे में इस गीत को फिल्माया गया था। राज बब्बर जी ने वो किरदार निभाया था कि बीते हुए अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। और जब भी बिछुड़ते हैं लोग तो यही कामना करते हैं कि कहीं ना कहीं मुलाकात जरूर हो, और होनी भी चाहिए मुलाकात, ताकि पुरानी जो है यादें ताजा हो। चलिए चलते चलते मैं फिर लिए चलता हूँ। कृपाल जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप पटल पर आए और अपने मधुर वाणी से आज के संगीतमयी कार्यक्रम के ये अंतिम श्रृंखला है। तो मैं चाहूंगा, और मैं क्षमा भी मांगूंगा, मैं चाह तो रहा था कि उनको बुलाऊं, लेकिन मेरी आवाज उन तक पहुंची नहीं। खिलानंद जी को मैंने आमंत्रित भी किया था, शायद आवाज वहां तक पहुंची नहीं। हाँ सर, आपकी आवाज आई अभी तक नहीं आ रही थी। अब मैं आपका प्रोग्राम भी नहीं सुन पा रहा था अभी तक। अच्छा, ये मैं बीच में आपको बुला रहा था, लेकिन मेरी आवाज शायद आप तक पहुंची नहीं, इसलिए क्षमा चाहेंगे। आ ही नहीं रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा, अभी आ गई। बोलना है कुछ, आदेश है? तो चलिए चलते चलते आपका आशीर्वाद हम जरूर लेंगे।
मैं आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद मैं कृपाल जी से निवेदन करूंगा कि आप आएंगे। चलो ठीक है, स्वागत है। और निवेदन इतना करूंगा कि आज संक्षिप्त में जरूर इसने देंगे। आज छोटा एक भजन गा दूंगा थोड़ा सा। जी जी, स्वागत है। पटल पर आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है और एक छोटा सा भजन अपना स्वर रचित ही है, उसी को सुनाता हूँ मैं। अरे राम को बुलाओ यारो, अरे राम को बुलाओ यारो, शाम को बुलाओ, मुझे दर्शन की प्यास लगी है, प्यासा हूँ पानी पिला कर प्यास बुझा दो। अरे राम को बुलाओ यारो, शाम को बुलाओ, वो करा दो दर्शन प्रभु के, जिंदगानी मुझे दो, कोई तो मुझ पर तरस दिखाओ। अरे राम को बुलाओ यारो, शाम को बुलाओ, दर्शन सुहाने मुझे शीघ्र कराओ, जीवन को मेरे सफल बनाओ। करी राम को बुलाओ यारो, शाम को बुलाओ, कोई कहते हैं घट के बासी है वो, कोई कहते हैं घट के बासी है वो पर्दा हटाकर मुझको दिखाओ, तो मुझ पर कृपा की वर्षा, तरसो मुझ पर करो कृपा की वर्षा, कोई तो कराओ यारे, कोई तो कराओ दर्शन, मुझे राम को बुलाओ यारो, शाम को बुलाओ, मेरे राम को बुलाओ यारे, शाम को बुलाओ, दर्शन की प्यास मेरी त्वरित बुझाओ। राम के चरणों में, श्याम के चरणों में परसने का मौका मुझे शीघ्र दिलाओ प्रभु, शीघ्र दिलाओ यारो, शीघ्र दिलाओ मुझे। हरे राम को बुलाओ यारो, शाम को बुलाओ, चमत्कार उन चरणों में भरा है, चमत्कार उन चरणों में भरा है, परसने से मन की तसल्ली कराओ, परसने से मन की तसल्ली कराओ। राम को बुलाओ यारो, शाम को बुलाओ, दर्शन की लालसा खिला के, दर्शन की लालसा खिला के पूरी करो, पूरी कराओ। अरे शाम को बुलाओ यारे, शाम को बुलाओ, शाम को बुलाओ यारो, शाम को। छोटी घटना आप सेवा पर क्षमा करें, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत आभार। राम को बुलाओ यारो, श्याम को बुलाओ, कोई तो दर्शन सुहाने मुझे कराओ। और सुंदर पंक्तियां। और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण हो और आपको जरूर दर्शन दें। तो आभार है, आपका स्नेह प्यार सदैव हमको मिलता है, पटल पर आपकी गरिमा में उपस्थिति रहती है। तो पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। और कृपाल शीला जी, मेरी अगर आवाज, अरे हाँ, अभी तो हमारे तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी भी हमारे पटल से जुड़ी है, अपना स्नेह दे रहे हैं। तो कृपाल जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो। हाँ, तो स्वागत है आपका पटल पर। सभी को जी बहुत बहुत धन्यवाद। और 2-4 दिन थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहा कार्यक्रम, थोड़ा कोसानी चले गया था एक प्रशिक्षण में। और 5 जून हम सबके सामने है और विश्व पर्यावरण दिवस इस दिन मनाया जाता है। और एक बृहद कार्यक्रम बासोट राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में मेरे द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। और इस अवसर पर जो है लोगों को हम वन विभाग के सहयोग से जो है पौधे वितरित कराएं और उन पौधों का रोपण भी हो। और एक सर्वे और एक शोध के अनुसार अभी जो आज की बात कहूं मैं, दिल्ली में 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और उत्तराखंड में 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान चले गया है। और वैज्ञानिक शोध बता रहे हैं कि जिस दिन ये तापमान बढ़ते बढ़ते आपके 58 से 60% में चले जाएगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड में चले जाएगा, तो उस दिन जो है आदमी जो है झुलस जाएगा। तो आदमी का बचना मुश्किल है 60 डिग्री सेंटीग्रेड में। यहाँ 43 था, आज 43 था हल्द्वानी में, 38 नहीं 43। जी 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 जी। तो हाँ, मैं भिक्यासेन की बात कर रहा हूँ। भिक्यासेन हम चेक कर रहे थे तो 38 निकल रहा था, लगभग 3 बजे की बात है। तो ये स्थितियां हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शोध भी कह रहे हैं कि हमें जो है 100 करोड़
जो है पेड़ लगाए जाने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से हम सबको भी ये लग रहा है कि जिस हिसाब से तापमान में जो है वृद्धि हो रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी हम कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय संतुलन तो है। 3-3 महीने तक हमारे जंगलों में आग लग रही है, तो आप सोचिए कितनी वन संपदा, कितनी वनस्पतियां हमारी जल रही होंगी, झुलस रही होंगी, नष्ट हो रही होंगी, तो उतने पेड़ कहाँ लग रहे हैं। तो ये चिंतनीय विषय है, क्योंकि श्वास जो है हम सब ले रहे हैं, चाहे वो एक दिन का जन्मा बालक हो, या आपके कोई वृद्ध व्यक्ति हो, या कोई अन्य जीवित प्राणी हो, हम सबको जो है श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ये ऑक्सीजन हमको जो है पेड़ हमको प्रदान करते हैं। तो इसी पर एक संदर्भित रचना है मेरी, और जिसमें हमारे कल्याण सिंह रावत जी हैं या फिर किशन सिंह मलड़ा जी हैं। हमार प्रेरणा स्रोत करके एक चंद लाइनें मैंने लिखी हैं। हमार प्रेरणा स्रोत, डाइबोटी लगे बेर धरती करणी श्रृंगार, डाइबोटी लगे बेर धरती करणी श्रृंगार, डाइबोटी हमार लीजिए प्राकृतिक छे उपहार, डाइबोटी हमार लीजिए प्राकृतिक छे उपहार, पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जूल, पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जूल, चले रखो मैती आंदोलन, चेलिक ब्याह दिन पौधुक करी जा रोपण, चेलिक ब्याह दिन पौधक करी जा रोपण, ब्योली इजाल या पौध के अपन चेली जासु पालनो, ब्योली इजाल या पौध के अपन चेली जासु पालनो, पाली पोशी या पौध के फूल पेड़ छु बनानो, लाखों पेड़ लगे मैती जूल, लाखों पेड़ लगे मैती जूल, बचाए हमार पर्यावरण, पुनर प्रयासुल आज भल बनी रो वातावरण, किशन सिंह मलड़ा जी वृक्ष पुरुष नामल जानी जानी, वृक्ष हुनर महान कामों की हमको सच कहानी बतानी, एक पेड़ होच 10 पुत्रों समान, एक पेड़ होच 10 पुत्रों समान, 8 लाख हवे शकर पेड़ लगे, मलड़ा जी करनी पुण्य काम, अमर करण लाग रही है अपन नाम, नरेंद्र नेगी जी सुर सम्राट गढ़ रत्न नामल जानी जानी, डाली न काटे दिद्या अपन गीतों में ले समझानी, डालियों न काटे दिद्या अपन गीतों में ले समझानी, अपन गीतों ले तुम लोगों के देते रोचा भल संदेश, अपन गीतों ले तुम लोगों के देते रोचा भल संदेश, सब गीत आपो सुनते रोनी, जो या रोनी छे या छे विदेश, ये सब हमारा प्रेरणा स्रोत, ये सब हमारा प्रेरणा स्रोत, हम सबका छे आदर्श, यूं सब हमारा प्रेरणा स्रोत, हम सबका छे आदर्श, अपो कृतित्व के नमन करूं, हम करूं तुम्हार चरण स्पर्श, हम करूं तुम्हार चरण स्पर्श। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार शिला जी। और पर्यावरण के संबंध में और वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सृष्टि की इस गर्माहट को रोकना है और पानी रहे, हमारा हवा हमारी रहे, तो इस सब के लिए बहुत जरूरी है कि वृक्ष लगाएं। और पर्यावरण दिवस आ रहा है 5 जून को, तो सबकी कोशिशें रहनी चाहिए। और जिस तरह की बहुत लक्ष्य बहुत बड़ा है, और लगाना ही उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उनको बचाना भी है। तो जब बचाएंगे तभी पेड़ हमारे सुरक्षित रह सकते हैं, वो आग से हो या फिर लगाने के बाद उसका संरक्षण करना हो। चलिए, बहुत सुंदर जानकारी के साथ आपने अपनी बात रखी, आभार है। और मैं लिए चलता हूँ आशीर्वाद देने के लिए तिलकराज की ओर। तिलकराज जोशी जी हमारे पटेल से जुड़े हैं। मैं कहना चाहूंगा, रिश्ते प्यार मित्रता हर जगह पाए जाते हैं, रिश्ते प्यार मित्रता हर जगह पाए जाते हैं, परंतु वो ठहरते वही हैं जहां इन्हें आदर मिलता है। तो मोहन कीर्ति पटेल में जो सम्मान, जो आदर हम सबको मिलता है, तो ये रिश्ते भी हमारे ठहरे हुए हैं। तो मैं आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए, स्वागत करते हुए तिलकदा को प्रणाम करता हूँ और पटेल पर उनका स्वागत करता हूँ कि अपनी मधुर वाणी से हमको आशीर्वाद देंगे। तिलकदा। जन्मदार धन्यवाद। मोहन कीर्ति पटेल पर सम्मानित सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। मैं केवल आज आशीर्वाद ही देना चाहूंगा।
क्योंकि समय काफी हो गया है, 7:15 हो जाते हैं। ये श्री मोहन जोशी जी का उद्देश्य आज का जो था संगीत और से संबंधित आज का दिन उन्होंने रखा था, जिसमें कि गीत संगीत वगैरह का हो, वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग हो तो बढ़िया था। तो इसमें कोशिश ये रहती आज के दिन तो कोई भी गीत जिसे हम कहते हैं बाथरूम सिंगर भी होता है, गोसल में नहाते नहाते आ जा तेरे प्यार में मैं कहाँ खोया, ये इस तरह की बातें होती। तो मोहन जोशी जी का यही उद्देश्य था कि हम मस्ती में कुछ गा लें। जरूरी नहीं था कि ये अपने ही गीत या वो सुनाए, बल्कि हम कोई फिल्मी गीत है या कोई अन्य गीत है, जो पहाड़ी गीत है, गढ़वाली गीत है, कोई भी जो हो, और यदि वाद्य यंत्र का किसी को मुरली बजाना आता है तो मुरली वादन है, या किसी को हुड़का बजाना है तो हुड़का वादन का ही तरन्नुम सुनाना है, या किसी के पास वो हो जो वो बीन बजाते हैं वो हो तो उसका संगीत सुनाए। ये उनका उद्देश्य था, ताकि आज की संध्या संगीत नहीं रहे। तो हम इसमें, मुझे लगता है, पता नहीं आप लोग क्षमा करेंगे मुझे लगता है कि ये उनके उद्देश्य जो उन्होंने रखा था वो पूरा नहीं हो पा रहा। इसमें हम कुछ अपने गीत या अपने कविताएं सुना रहे हैं, तो जो मोहन जोशी जी चाहते थे वो लय, वो तरन्नुम, वो जोश इसमें संगीत वाले उसमें नहीं आ पा रहा। तो ये आए तो बड़ा मजा आ जाएगा। क्षमा करें मैंने थोड़ा सा कटु कहा हो, थोड़ा सा आपने मुझे अनुमति भी दे रखी है, और मेरी ऐसी बातों को सुनने के आदि भी आप हैं, तो यही मैं कहूंगा। और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। मैं आज कई दिनों बाद जुड़ पाया और बहुत खुशी हुई कि जन्नूदा आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। और मेरे न जुड़ने का कारण ये था कि इस बीच मेरी बड़ी बेटी आई हुई है, तो उसके वजह से कई काम ऐसे हो जा रहे हैं कि मैं 7 बजे बाजार में ही रह जा रहा हूँ। अधिक कुछ न कहकर धन्यवाद, सादर प्रणाम सभी को। बहुत बहुत आभार। और बहुत सही बात आपने कही कि कुछ संगीत का भी जुगाड़ होता तो जरूर वो रहता। चलिए चलते चलते संगीत भाई बना के ही इसका समापन की ओर भी चलते हैं। करता हूँ, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि होता क्या है कार्यक्रम में हमारे अगर साज के साथ कोशिश करते हैं बजा के गाने का तो थोड़ा सा व्यवधान जैसा हो जाता है। वो पता नहीं टेक्निक में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। कोई भी अगर गाए तो साज बजाने में दिक्कत आती है। और वैसे गिरीश साहब हमारे कोशिश करते हैं, चाहे टेबल भी सही बजाते तो कुछ न कुछ करके इसको आकर्षक बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कोशिशें हैं और आगे बढ़ते बढ़ते ये कोशिशें रंग लाएंगी,
क्योंकि संगीतमय कार्यक्रम तो हमारा होता ही है और कई सारे लोग जुड़ेंगे भी पटल से और एक दूसरे से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, तो बहुत कुछ पटल पर देने का भी प्रयास करेंगे। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति रही, टाइम भले ही थोड़ा सा ज्यादा हो गया लेकिन आपका स्नेह प्यार, आपका आशीर्वाद मिला। आज ये हमारा 998वां कार्यक्रम था और हमने बताया कि 2 दिन बाद यानी 2 तारीख के दिन एक विशेष संध्या का आयोजन होने जा रहा है। 1000वां कार्यक्रम में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके लिए हम सब मिलकर के मोहनदा को पहले ढेर सारी उन्हें बधाइयां देते हैं, ढेर सारा उनको धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने पटल को अविरल रूप से इतने लंबे पायदान पर पहुंचाने का प्रयास किया। और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, ये हमारा अहोभाग्य है कि हम ऐसे कीर्ति पटल से जुड़े हैं और जिनकी सादगी आपने देखी है और वो सादगी नहीं, उसके साथ जो हंसमुख चेहरा आपका है और आपकी कोशिशें रहती है कि हमेशा जो है मैं अपने स्नेह इस पटल पर बांटूं। जो भी लोग आते हैं कभी उनके चेहरे पर हमने शिकन नहीं देखी है और इतना वर्कलोड होने के बाद भी देखिए विद्यालय भी चलाते हैं, बच्चों को भी देखना है, उसके बाद पत्रिकाओं का भी सृजन करना है, उसके बाद कई तरह के ग्रंथ भी आप लिखते हैं, चित्रकारिता आप करते हैं, कलाकारिता के पास है। जिस के लिए भी कहूँ वो तो बहुत कम है, इनके बारे में जितना भी मैं कहूँ। मैं खिलानंद जी से निवेदन करूंगा, आपका माइक होता है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है उससे, इसलिए माइक बंद कर दें। बहुत बहुत आभार है। तो मैं बता रहा था मोहनदा को कौन नहीं जानता, हमारे पटल में जितने लोग भी उपस्थित सब लोग जानते हैं उनके बारे में। तो मोहनदा इसी तरह आपका इसमें प्यार मिलता रहे। धन्यवाद। और समय आज ज्यादा हो गया है, मैं सबको जी थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया इसलिए क्षमा चाहेंगे और सबको चलते मैं अपनी ओर से शुभरात्रि कहता हूँ और मोहनदा को रसिया ओ जालिमा तुझे दिल का दाग दिखलाती ओ पंख होती तो उड़ आती रे रसिया ओ जालिमा तुझे दिल का दाग दिखलाती रे सांसों में खोई पहुंची गगन में आज के बादल में दूर से देखा मौसम हंसी था दूर से देखा मौसम हंसी था आने वाला तू ही नहीं था रसिया ओ जालिमा तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जनुदा सुंदर संचालन के लिए। मैं सबको प्रणाम करता हूँ क्योंकि समय आज ज़्यादा हो गया है और सबका आभार और सुंदर दिलकश आपकी प्रस्तुतियों के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय हमारी शोभा पांडे दीदी और भोपाल सिंह अधिकारी जी आदरणीय और आदरणीय दीदी पुष्पलता जोशी जी और डॉक्टर BS कालाकोटी जी, बलदेव टमटा जी और आदरणीय हसमुख जी और रजनी बाला जी, खिलानंद बिजलवाण जी और हमारे जनुदा जी, सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ। कहता हूँ प्रणाम, शिवरात्रि। कल फिर मिलते हैं हिंदी के कार्यक्रम में। सबका अभिनंदन है। कल 999वां कार्यक्रम। क्या बात है, तीन नहल है कल। 3 नहल है। हार्दिक बधाई एडवांस में, आपको बहुत बधाई। वो 9 पर 9 से घरों में बनी थी, 9 पर 9 है रहे उन्हें। नहले पे नहला, नहला तो सबको आभार और सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, बधाइयाँ। तो कल फिर मुलाकात होती हिंदी के कार्यक्रम और हसमुख जी से निवेदन है चुटकुले के लिए संक्षिप्त में। बहुत सुंदर, इसी गति से चलता रहे कार्यक्रम, बहुत सुंदर। शिवरात्रि, शुभकामनाएं। चलिए दीदी, सब लोगों को प्रणाम है, आभार है और बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी देर आप सबने इस पटल को खूबसूरत बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो बहुत लंबा समय हो चला है, कल फिर मुलाकात करते हैं 999वें कार्यक्रम में। तब तक के लिए कहते हैं शुभरात्रि, प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम, शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। सबको शुभरात्रि, शुभरात्रि।